नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी को दीपों के महापर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। ईश्वर आप सभी के जीवन में सदैव खुशहाली लाएं, सदैव धन संपदा, ऐश्वर्य और कीर्ति की वृद्धि हो, ऐसी मनोकामना के साथ एक बार पुनः मैं पूरे विधि जागरण मंच परिवार को 500 सब्सक्राइबर होने की भी बधाई देता हूं और दीपावली महापर्व की भी बधाई आप सभी को देता हूं। और साथ ही साथ आज का ये एक विशेष वीडियो जो कि मुझे एक सप्ताह पूर्व ही बना लेना चाहिए था, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण मैं बना नहीं पाया। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपसे जुड़ूंगा और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मैं अपनी जो नई गाइडलाइन प्रस्तुत की है या जो नए विचार व्यक्त किए हैं उसके बारे में आपसे अवगत कराऊंगा कि सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि लगभग हर परिवार में किसी न किसी व्यक्ति ने जीवन बीमा लिए रखे होते हैं। हर व्यक्ति, हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा परिवार बचा होगा जिसके घर में कोई एक व्यक्ति ऐसा न हो जिसने जीवन बीमा पॉलिसी न ली हो। तो ये जीवन बीमा से संबंधित है। इस केस का नाम ही है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम सुनीता देवी, जो कि 29 अक्टूबर 2021 को डिसाइड हुआ है। दोस्तों, दरअसल इस मामले में जो बात है, जो मुख्य बिंदु है इसमें ये है कि क्या जो अनुबंध तैयार किया जाता है LIC पॉलिसी लेते समय, उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, अगर उसकी व्याख्या में कोई अस्पष्ट विषय है, कोई ऐसा बिंदु है जो अस्पष्ट है, तो क्या इसके लिए अनुबंध को दोबारा लिखा जा सकता है क्या? इस प्रश्न के साथ इस केस में डिबेट शुरू हुई थी। दरअसल दोस्तों, मामला ये था कि जो सुनीता देवी थी, इन्होंने वर्ष 2011 में मार्च माह में अपने पति के लिए एक 3,75,000 रुपये की पॉलिसी ली थी, जिसमें ये कहा गया था कि 3,75,000 रुपये LIC भुगतान करेगी। साथ ही साथ अगर कोई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है उस व्यक्ति की जिसके नाम से LIC ली गई है, तो उसको 3,75,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अब वर्ष 2012 में उनके सुनीता देवी के पति की मृत्यु हो जाती है और वो दुर्घटना दावे के लिए क्लेम करती है LIC के पास कि वो 3,75,000 रुपये के साथ 3,75,000 रुपये और दें। और ये मामला जिला फोरम में जाता है, जहां पर LIC ऑफ इंडिया के जो काउंसिल होते हैं, वकील होते हैं, उनका ये कहना होता है कि जो सुनीता देवी जी के पति हैं वो पहले ही मर चुके थे और इस बात की जानकारी LIC ऑफ इंडिया को नहीं दी गई थी और इस तथ्य को छुपाया गया है। साथ ही साथ इन्होंने राशि का भुगतान भी नहीं किया था। जो एक किस्त होती है उस किस्त को इन्होंने भरा नहीं था, लेकिन जब इनके पति मर गए तो इन्होंने किस्त भर करके दावे को क्लेम कर दिया। और जो दावे का एक टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड जिस समय खत्म हुआ उसके 1 महीने बाद एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए ये 3,75,000 रुपये का जो एक्स्ट्रा क्लेम है वो LIC नहीं भरेगी। ये मामले में गए तो जिला फोरम जो थे, जिला उपभोक्ता फोरम, उन्होंने सारे मामले को ध्यान में रखते हुए ये स्पष्ट किया कि चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, लेकिन 3,75,000 रुपये उसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो टर्म्स में जो 11वीं टर्म थी पॉलिसी में, उसके अनुसार ऐसा ही लिखा गया था कि अगर कोई चीज़ अस्पष्ट होती है या जो मृत्यु है वो शोध्य होने, जो रकम है उसके शोध्य होने की तारीख के बाद होती है, तो वो दुर्घटना दावे के लिए क्लेम नहीं कर सकती। और इसी आधार पर उन्होंने कहा। तो ये मामला जिला के बाद स्टेट फोरम में गया, फिर नेशनल फोरम में गया। तो नेशनल फोरम ने भी जो जिला फोरम का निर्णय था उसे बहाल कर दिया, और बहाल कर दिया तो इस मामले से व्यथित होकर के वो सुप्रीम कोर्ट में गई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि पूर्व में एक केस आया था विक्रम ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ये 2009 का मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ही ऑनरेबल जजों ने ये स्पष्ट किया था कि किसी भी बिंदु की व्याख्या के लिए पॉलिसी में किसी भी बिंदु ऐसा है, जो अनुबंध में कोई भी ऐसा है बिंदु जिसकी व्याख्या में थोड़ी सी असमंजस है, अस्पष्टता है, उसके लिए कोई नया अनुबंध नहीं लिखा जा सकता है। इसलिए कोई नया अनुबंध, कोई नया समझौता इस समय जब मामला विचाराधीन है, जब विवादित है, उस समय कोई भी नया समझौता नहीं किया जा सकता है। इस बात को, इस प्रेसिडेंट को रखते हुए समक्ष
उन्होंने ये स्पष्ट किया कि चाहे उन्होंने वो बातें बताई रही हो ना बताई रही हो, चाहे उनकी मृत्यु पहले हुई रही हो बाद में हुई रही हो, वो 3,75,000 रुपये क्लेम कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें नगण्य हो जाती हैं उस स्थान पर जहाँ पर यह बात सिद्ध हो जाती है कि उन्होंने जानबूझ करके मैलाफाइड इंटेंशन के साथ कंपनी के साथ फ्रॉड करने की मानसिकता को लेकर के, LIC के साथ फ्रॉड करने की मानसिकता को लेकर के उन्होंने अपने पति की मृत्यु को छिपाया और साथ ही साथ छिपाते हुए उन्होंने उस जो उनकी किस्त थी उस किस्त का भुगतान किया और किस्त के भुगतान के बाद उन्होंने दावा किया, जबकि पूर्व में उन्होंने किस्त के भुगतान में गड़बड़ियाँ की थी। तो इससे जो है सुनीता देवी का जो इंटेंशन है वो गलत है, वो गलत मालूम पड़ता है, स्पष्ट उद्देश्य होता है, उद्देश्य स्पष्ट होने के साथ ही इसलिए ये जो मामला है उसको खारिज किया और 3,75,000 रुपये दे वो ऐसा नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इनका जो इंटेंशन है सुनीता देवी का, इनका इंटेंशन LIC के प्रति ठीक नहीं है, इसलिए इनको 3,75,000 रुपये की जो एक्स्ट्रा रकम दुर्घटना के बाद की जिसके लिए उन्होंने मांग की थी वो LIC की तरफ से नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों ये था मामला और जिसके लिए कुल मिलाकर के यही इसमें जो मुख्य बिंदु है वो यही है कि अगर कोई पॉलिसी है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो उस टर्म्स और जो पहले समझौता शर्तें हो चुकी हैं उन शर्तों में कहीं अस्पष्टता है, असमंजसता की स्थिति है, कोई बिंदु एक ऐसा है जिसमें व्याख्या करने में समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उसके लिए कोई नया अनुबंध अगर उस मामले में कोई विवाद हो जाता है तो विवाद होने के उपरांत नहीं बनाया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मत है। तो ये थी आज की वीडियो और LIC से संबंधित इस जानकारी से सभी को लगभग लाभ होगा। एक बार पुनः आप सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।